तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक नए क्लास में। तो हम लोग कर रहे हैं आज आरआरबी एनटीपीसी का मैथ, जो जिनका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएसएल सबके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग मतलब पिछले क्लास में हम लोग ने ये सब क्वेश्चन कर लिया, तो अगर आप नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट। यहाँ से हम लोग का एक एक जन कमेंट किए थे कि उनको क्या निर्देशांक ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानना था। तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ, जो टाइप करा दे रहा हूँ वो कर लीजिए, उससे बाहर शायद नहीं आया है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यही सब अधिकतर पूछता है। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो आते हैं पहला क्वेश्चन, पहले इसको करते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 और 4 और यहाँ पर क्या दिया 4 0 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। तो चलो मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जैसे ये रेखा है ना, तो यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ ए बी है ना। तो ये कितना दिया हुआ, यहाँ पे एक निर्देशांक दिया हुआ कितना -4 और यहाँ पर 4, और यहाँ पे ये कितना दूसरा दिया है 4 और 0। ठीक है। और इसको विभाजित करें कितना का रेशियो में, तो 3:1। ठीक है, 3:1। तो देखो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे ना, ये वाला ये होता है एक्स, तो x1 हो गया, ये कितना हो गया y1, ये होता है x2, ये हो गया y2। ठीक है। और ये जो विभाजित कर रहा है इसको लिख सकते हैं m1, कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन m1 m2 ले लो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको इसको मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में बांटे। इस तरह क्वेश्चन आता तो देखो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स निकालने का m1 यहाँ से पकड़ते हैं। एक्स के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर कर रहे हैं ना। तो देखो, एक मिनट कलर चेंज कर दें। तो यहाँ पर लेंगे m1, m1 लिए तो देखो m1 से क्या लेंगे एक बार x2, m1 आया तो 2 वाला लेंगे, तो x का निकाल रहे तो इसलिए x कर लिए। अब क्या लेंगे एक बार m2 लिए है ना, यहाँ पर क्या लिए हैं 2 लिए हैं। ठीक है। तो अब क्या लेंगे x1 लेंगे इसके साथ। ठीक है। क्लियर है, फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, उसके बाद m1 + m2 कर देना। उसी तरह अगर मेरे को y निकालना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये x है ये y है। ठीक है सभी। तो y निकालना तो क्या करेंगे उसी तरह, पहले हम क्या पकड़ेंगे m1 को पकड़ लेते हैं। कलर चेंज कर दे। क्या पकड़े m1 को पकड़ लिए। ठीक है। m1 को पकड़ लिए, m1 को पकड़ लिए, निकाल क्या रहे हैं y वाला, तो y1, m1 हो गया ना तो y2 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे y2। ठीक है। फिर m2 को पकड़े तब क्या लेंगे 2 हो गया तो 1 आएगा, तो y1 आ गया, डिवाइड बाई m1 m2। सिंपल है ना, बस एक बार समझने का खेल है, उसके बाद ये हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर करते हैं। देखो m1 कितना है, यहाँ पर m1 के साथ क्या आएगा x2, तो m1 यहाँ पर 3 है ये वाला ना, इसी को m1 h2 में बांटा है, तो m1 3 है और x2 कितना है 4, तो 3 × 4 कितना गया 12, प्लस कर दिए। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या लेंगे, देखो अब क्या है यहाँ पर m2, तो m2 कितना है 1, m2 के साथ क्या आएगा x1, तो x1 कितना है यहाँ पर 4 है। ठीक है। तो 1 × -4 तो क्या आ जाएगा -4, डिवाइड बाई m1 m2 कितना है 3 1 4, तो 4 से भागा दे देंगे, तो कितना आ गया 8/4, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन देखो तो सिर्फ एक ही तो में है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ये वाला सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इस केस में क्या लेंगे m1 लिए तो क्या लेंगे y2। ठीक है। एक बार इसको मिटाता हूँ। m1 कितना है 3 और y2 कितना है 0 3, और यहाँ पर कितना है ये वाला 0 है ना इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। प्लस देखो फिर m2 कितना है 1 और y1 कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 1 × 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। और m1 + m2, ये m1 और m2 जोड़ के कितना आ जाएगा 4, तो 4 से 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अब इसको मिक्स मत कीजिएगा ना, ध्यान से कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन पाते हैं। अच्छा ये वाला कर लेते हैं, मेरा सिर्फ में जो क्वेश्चन आया था इसको देखो। ये मतलब मैं ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम दिया था ना एनटीपीसी, उसमें पूछा हुआ था ये, इसी बार का है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि शीर्ष दिया हुआ है, एक त्रिभुज का बोल सकते हैं शीर्ष है। तो यहाँ पर ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ।
तो बोला है इसका केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, ये देखो जैसे ये दिया हो तो x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, क्या है x1 y1, ये x2 y2, ये क्या है x3 ये y3, तीन तो दिया है ना तो इसलिए। तो जब हम x निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टोटल कितना है, तीन, तो तीन हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम y निकालते हैं तो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई थ्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x कितना है तो वन, प्लस y कितना मतलब x2 कितना है सेवन, और x3 कितना है टेन, डिवाइड बाई थ्री कर देंगे। यहाँ पर देखो y1 कितना है फोर, y2 कितना है एट, y3 कितना है ट्वेल्व, डिवाइड बाई थ्री। तो देख लो सॉल्व कर आ गया अपना आंसर कितना है, ये 18/3 कितना आ जाएगा, छः। ये कितना आ गया तो 12 12 24 डिवाइड बाई तीन, हाँ तो कितना आ गया 6 8, 6 8 अपना ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये केंद्र को बोलता है निकालने के लिए, तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। ये रहा एरिया निकालने का है कि ये वाला भी आता है, तो इसको भी ध्यान से देख लो। यहाँ पर तीन क्वेश्चन है तो मैं एक को बता दे रहा हूँ, कोई आप कर लीजिएगा, है ना, सिंपल ही है सब। चलो ये सेकंड वाला बता दो, या चलो सेकंड वाला ही बता देता हूँ, देखो इसमें माइनस भी है। तो यहाँ पर देखो वन टू, यहाँ पर -4 -3, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, फोर वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो इसका ट्रिक भी आप लोग यूट्यूब में देखे ही होंगे, है ना। तो सिंपल ही होता है, क्या करना है, किसी एक को जीरो बनाना है। तो किसी एक को जीरो बनाना सबसे इजी क्या है कि इसमें इसी को जीरो बनाना है, सही है। तो कि इसमें +4 करेंगे तो इसमें +3 कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें 4 3 किए तो इसमें भी +4 +3, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, चार में एक जोड़ेंगे पाँच, और ये दो में एक जोड़ेंगे, मतलब दो तीन पाँच, तो पाँच हो गया। इसमें भी क्या कर देंगे, चार जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे, तीन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर करना है कि अंदर अंदर वाला का गुणा और बाहर बाहर वाला का गुणा का डिफरेंस लेना है। तो 8 5 40, और 5 चौका 20, डिफरेंस लेकर डिवाइड बाई टू कर देना है। तो देखो 20/2 कितना आ जाएगा, 10। तो 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, है ना। ये आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीन क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के थे, तो इसको कर लीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये इसका कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा ना, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। चलिए अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल करते हैं डेली, उसको हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 20 रुपए की एक वस्तु बेचकर एक व्यापारी को 10 रुपए का लाभ होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। चलो 20 रुपया में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, उससे 10% का लाभ, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो मतलब ये 110 के बराबर है। इसको क्या चाहिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना इसे विक्रय मूल्य में वृद्धि करना पड़ेगा। तो 20% लाभ चाहिए ना, तो ये तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से काटते हैं, कटेगा क्या, तो चलो यहाँ पर आ गया, ये तो कटेगा नहीं, भागा ही देना पड़ेगा मेरे को। तो 12 दूना 24, 240 डिवाइड बाई 11 करेंगे, तो 11 दूना 22, बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर दो बचा और 20, तो 11 एक कम में एक। तो देखो वन, एक ही तो ऑप्शन है, देखो पहले यहाँ पर प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस 20 रुपया, अब कितना आ गया 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 20 से कितना बढ़ रहा है, ये 20 से कितना बढ़ रहा है, +1 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा, जीरो जीरो पॉइंट में, है ना। तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है कि 1.82, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। क्योंकि भागा आज चाहे आप चाहे तो भागा भी दे सकते हैं कि 20, 11 दूना 22, बचा कितना 20, 11 का में 11 तो बचा 9, अब फिर एक बार भागा जाएगा तो 11 8 88, है ना। तो देखो 21.8, तो 1.8 का वृद्धि हो गया ना, पहले सेलिंग प्राइस कितना था, अब 21.8 हो गया, तो कितना बढ़ा है 1.8, 1.8 एक ही ऑप्शन में है, ये अपना करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए आते हैं एक अगला क्वेश्चन पर। तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही कुछ डिजाइन हो रहे हैं अभी, है ना, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो चलो देखो, ये एक कार्य का 3/7 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 14 दिन में पूरा कर सकता है, ये भी दोनों उस कार्य को करते हैं तो वो एक साथ कार्य
करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी जो एग्जाम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि 3/7 काम को कितना दिन में, 9 दिन में। तो 3/7 मतलब पूरा काम नहीं, नीचे वाला टोटल काम है। तो 3 काम को 9 दिन में। तो देखो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 3 काम अगर 9 दिन में करेगा तो कितना गुना है, 3×3 = 9। तो इसी में 3 से गुणा कर देंगे तो 3×7 = 21। मतलब ये टोटल काम को कितना दिन में कर रहा है, 21। उसी तरह बी के बारे में देख लेते हैं। बी क्या बोला है कि 1/3 काम 14 दिन में कर रहा है। मतलब एक काम 14 दिन में कर रहा है, तो 3 काम कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर 14×3 एक का वैल्यू कितना है, 14×3 का वैल्यू कितना होगा, 14×3 42। ठीक है, तो बी कितना दिन में कर लेगा, 42 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। 21 से कितना हो गया, 2 बार में, 42 से एक बार में। तो बोला वो एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर टोटल काम कितना है, ये वाला टोटल काम होता है 42। और इफिशियंसी कितना है दोनों का, क्षमता, तो ये 2 काम कर सकता है और ये एक कर सकता है ना, एक दिन में। तो टोटल एक दिन में कितना कर लेंगे, 2 + 1 3, 3 से भागा देंगे। 3 × 1 = 3, 3×4 = 12। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 14 डेज, 14 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 13% वर्ष पर 2 वर्षों के लिए 3700 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है। ठीक है चलो। तो देखो CISI का अंतर बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, मेरे को अमाउंट कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ 3700 मूलधन है ना। इस पर 2 साल, और 2 सालों के लिए क्या, 13% का 10 है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंदर पूछा। तो देखो ये मेरा करने का एक जबरदस्त तरीका है। मतलब 2 ईयर का CISI का डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे ना, CI का डिफरेंस, तो प्रिंसिपल कितना है 3700 का हम लोग निकाल देंगे कितना, तो 13 है ना, 13 का स्क्वायर कितना है, 2 साल ना। तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 169, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 1.69। तो इसका क्या कर देंगे, 1.69% निकालना है। तो परसेंटेज के लिए नीचे में क्या आ जाएगा, 100। ठीक। अब देखो ये 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि 37 × 169 डिवाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये तो मतलब ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि देखो 7 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 3 आएगा। 3 कोई में इधर भी है, लेकिन ये पॉइंट में ही आएगा ये वाला, क्योंकि कटेगा तो नहीं इधर से। तो पॉइंट में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो एक बार गुणा भी कर लेंगे हम लोग, क्या है 169 × 37। तो 7 से करेंगे, 7×9 = 63 का 3 हासिल 6। ठीक है, 7×6 = 42, 6 48, 4 7 4 11, 3×27 का 7 हासिल 2, 3×6 = 18, 2 20 का 0 हासिल 2, है ना। और 3×1 = 3, 2 5। तो कितना आ गया यहाँ पर, चलो इधर लिखते हैं मिटाकर, 3 8 7 15 के 5, 1 2 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, और 100 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 62.53। तो यही आंसर आया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। और भी तरीका होता है, आपको जैसे आता है वैसे भी आप लोग कर सकती है, मेरे को इस तरह से आता है ना। और भी तरीके होते हैं इसको करने के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्गाकार बगीचे का व्यास, वर्गाकार, वृत्ताकार है, सॉरी वर्गाकार पढ़ना, वृत्ताकार बगीचे का व्यास इतना है, इसके क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के बराबर है, जिसकी भुजाएं इतना इतना है। तो आयताकार मैदान का परिमाप इतना है, 22 मीटर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आयताकार मैदान का परिमाप क्या होगा, तो ये 22 क्या दिया हुआ, कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं ना। अगर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करा दूंगा करेक्शन कर कर, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो इसको कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ कि x² + 1/x² बराबर कितना है, 7। हमसे पूछा, यहाँ पर बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो x³
प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू निकालना है। इसको हम लोग लास्ट क्लास, एक क्लास में मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या, पहले इसको निकालने के लिए मेरे को एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए। अगर ये वाला अगर के होता तो ये क्या होता है, के क्यू माइनस थ्री के, यही फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर सात है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, इसमें प्लस टू कर दे, इधर भी प्लस टू कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी, यहाँ पर एक्स प्लस वन बाई एक्स रहता है, तो ये कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर आ जाता है, ये वाला ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर कितना आ गया, नौ। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना आ जाता है, तीन आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर किया करो कि सेवन में प्लस दो कर दो, तो कितना हो जाएगा, नौ, नौ का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री। मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो अगर ये वाला थ्री है, ये क्या हो जाएगा, थ्री का क्यूब, थ्री का क्यूब माइनस थ्री गुणे थ्री, है ना। तितरी का तीन का क्यूब सत्ताईस माइनस तितरी का नौ, कितना गया, अठारह आंसर आ जाएगा। कहाँ, ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये था आज का क्लास, कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। मैं वहां पर कोशिश करता हूँ कि पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।